हेलो दोस्तों, आज हम यूपी की जीके के बारे में बात करेंगे। और यूपी की जीके में स्पेशल जो बागपत एक जिला है, इससे संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे, जो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, इससे संबंधित प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। और दोस्तों एक और बात बताऊँ, जो नए छात्र हैं इस वीडियो पे, वो पूरी वीडियो देखें और फिर अपने आप अंतर महसूस करें और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। ठीक है जी, आगे चलते हैं। पहला प्रश्न क्या है दोस्तों, बागपत बागपत किस राज्य के साथ सीमा साझा करता है? बागपत किस राज्य के साथ सीमा साझा करता है? तो आप बताओगे जी हरियाणा के साथ। किसके साथ? हरियाणा के साथ। और दोस्तों आपको मैं एक बात बता दूं, हरियाणा से किससे? हरियाणा से यूपी के 6 जिले सीमा साझा करते हैं। कितने? 6। कौन कौन से दोस्तों? एक तो शामली है, एक बागपत है, एक गौतम बुद्ध नगर है, ठीक है जी, एक सहारनपुर है, और एक मथुरा है, और एक अलीगढ़ है। इतना आपको याद रखना है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न दोस्तों, सबसे ज़्यादा सामान्य जाति, मतलब जो जनरल कैटेगरी होती है, अनरिजर्व वाला जिला कौन सा है? तो आप बताओगे जी बागपत है। कौन सा है? बागपत। यूपी की बात चल रही है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। प्रदेश का सबसे कम एससी आबादी वाला जिला, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, आए हुए प्रश्न है भर भर के परीक्षाओं में। प्रदेश का सबसे कम एससी आबादी वाला जिला, तो आप बताओगे जी बागपत। कौन सा है? बागपत। अगर सबसे ज़्यादा वाला पूछ ले तो आप बताओगे जी सीतापुर। कौन सा? सबसे ज़्यादा एससी आबादी किसमें? सीतापुर में। इतना आपको याद रखना है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। बागपत एनसीआर क्षेत्र में शामिल है। इसका मतलब ये है कि सीधे सीधे क्वेश्चन है, पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा जिला एनसीआर क्षेत्र में आता है या नहीं आता। तो मैं आपको बता दूं, यूपी के एनसीआर में 8 जिले शामिल हैं। कितने? 8 जिले। हरियाणा के कितने? 13। राजस्थान के कितने? 2 जिले। और अगर आपसे ये पूछ ले कि टोटल जिले कितने शामिल हैं, तो 23 जिले। ठीक है जी। और यूपी के मैं आपको जिले बता दूं कौन कौन से हैं। मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, शामली, बागपत और मुजफ्फरनगर। ठीक है जी, इतना आपको याद रखना है। और अगर आपसे पूछ ले कि 23वां जिला कौन सा शामिल हुआ था, तो शामली। और यूपी का 8वां जिला जो कौन सा शामिल हुआ एनसीआर में, तो आप बताओगे शामली। ठीक है जी। और शामली यूपी का पश्चिमी जिला है। कौन सा है? पश्चिमी जिला। आगे चलते हैं। बागपत किस वर्ष जिला बना? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार आ चुके हैं परीक्षा में, बड़ी बड़ी परीक्षाओं में। तो आप बताओगे जी 1997 में। कब? 1997 में ये जिला बना। ठीक है जी, आगे चलते हैं। बागपत को किस जिले से काटकर बनाया गया? किस जिले से काटकर बनाया गया? तो आप बताओगे जी मेरठ से। किससे? मेरठ से। ठीक है जी, आगे चलते हैं। दर्शनीय स्थल यज्ञशाला किस शहर में स्थित है? तो आप बताओगे जी ये बागपत में स्थित है। दर्शनीय स्थल है किसमें? बागपत में। ठीक है जी, आगे चलते हैं। यूपी का सबसे कम नम भूमि वाला जिला, नम मीन्स होता है गीली भूमि वाला जिला, कौन सा है? तो आप बताओगे जी बागपत। कौन सा? बागपत। और दोस्तों 2 शहर हैं, एक अपना हाथरस है। और दोस्तों अगर आपसे ये पूछ ले कि कितनी परसेंट नम भूमि है, तो 0.18%। दूसरा प्रश्न ये बन जाता है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। और आप अगर आपसे ये पूछ ले सबसे ज़्यादा नम भूमि वाला जिला कौन सा है, तो आप बताओगे सोनभद्र। कौन सा? सोनभद्र। कितना परसेंट है? 5.08%। ठीक है जी, इतना आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। बागपत किस मंडल के अंतर्गत आता है? तो आप बताओगे मेरठ मंडल के अंतर्गत। किसके? मेरठ मंडल के अंतर्गत ये आता है। इतना आपको याद रखना है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। न्यूनतम न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाला तीसरा जिला कौन सा है? न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाला तीसरा जिला कौन सा है? तो आप बताओगे जी बागपत है। कौन सा है? बागपत। अच्छा, कितना परसेंट अगर आपसे पूछ ले कि कितने परसेंट 10 की वृद्धि दर है,
11.9%। अच्छा, ये तो तीसरा है। अगर पहला जिला पूछ ले तो आप बताओगे जी कानपुर नगर, और उसकी कितनी परसेंट है तो आप बताओगे 9.9%। अच्छा, 10 की वृद्धि दर क्या होती है मैं बता दूं आपको। जो 10 साल में वृद्धि होती है जनसंख्या में उसको 10 की वृद्धि दर कहते हैं। इतना आपको याद रखना है, ठीक है जी। आगे चलते हैं। प्रदेश में न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है तो आप बताओगे जी बागपत। कौन सा? बागपत। कितना उसका लिंगानुपात है? 841। दूसरा प्रश्न ये बन जाता है 841। अगर पूछ ले कि कितना लिंगानुपात है बागपत का तो आप बताओगे 841। और शिशु लिंगानुपात वाला सबसे न्यूनतम कौन सा जिला है तो आप बताओगे बागपत, ठीक है जी। आगे चलते हैं। सबसे कम एससी आबादी प्रतिशत वाला जिला कौन सा? सबसे कम एससी आबादी प्रतिशत वाला जिला तो आप बताओगे जी बागपत। कौन सा बताओगे आप? सबसे कम एससी आबादी प्रतिशत वाला जिला दोस्तों कौन सा बताओगे? बागपत। अगर आपसे पूछ ले कि कितने परसेंट है तो आप बताओगे 11.44%। इतना आपको याद रखना है। सबसे कम एससी आबादी वाला जिला प्रतिशत में पूछ ले तो, ठीक है जी। अगला प्रश्न, और हाँ सबसे ज़्यादा पूछ ले तो सीतापुर है, ठीक है जी। आगे चलते हैं। प्रदेश में मतलब यूपी में सबसे कम एसटी आबादी वाला जिला, सबसे कम एसटी जनजाति जो शेड्यूल ट्राइब कहते हैं इसे इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं अनुसूचित जनजाति वाला जिला तो आप बताओगे जी बागपत है। कौन सा है? बागपत, ठीक है जी। और अगर आपसे ये पूछ ले कि कितनी संख्या है तो मात्र 14। कितनी है? मात्र 14, ठीक है जी। और अगर आपसे ये पूछ ले कि सबसे ज़्यादा कौन है तो आप बताओगे सोनभद्र। कौन? सबसे ज़्यादा जो एसटी आबादी के ज़िले में सोनभद्र में। इतना आपको याद रखना है, ठीक है जी। आगे चलते हैं दोस्तों। ये प्रश्न कई बार आ चुका है, नितिन तोमर वाला। दोस्तों ये किस खेल से संबंधित है? ये लड़का खिलाड़ी है कबड्डी खेल से। किससे? कबड्डी से। ये पिछली बार एनटीपीसी रेलवे ग्रुप डी में, एसएसजीडी में कई बार आ चुका है। और दोस्तों ये किस जिले का है तो आप बताओगे जी बागपत का। और आपसे पूछ ले किस राज्य से संबंध करता है आप बताओगे यूपी से। और दोस्तों इसका अगर आपसे उपनाम पूछ ले, कई बार पूछा गया है, तो आप बताओगे यूपी का बाहुबली। ये इनका उपनाम। 3-4 प्रश्न बनते हैं यहाँ से। ऐसे पूछता है खाली, नितिन तोमर किस खेल से संबंधित है आप बताओगे कबड्डी से। किस राज्य से बिलोंग करता है? यूपी से। किस जिले से? बागपत से। इनका उपनाम क्या है आप बताओगे यूपी का बाहुबली, ठीक है जी। इतना आपको याद रखना है। अच्छा, बागपत से कौन कौन जिले यूपी की सीमा साझा कर रहे हैं? सटे हुए जिले हैं तो आप बताओगे जी एक तो मेरठ है। कौन सा है? एक तो मेरठ है। और दोस्तों और कौन सा है? एक जी शामली है। कौन सा है? शामली है। और एक बताओगे जी आप गाजियाबाद। कौन सा? गाजियाबाद। 3 जिले सीमा साझा करते हैं, इतना आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। अंकुर धामा जो एक व्यक्ति है किस खेल से संबंधित है आप बताओगे पैरा एथलेटिक्स से। पैरा एथलेटिक्स वह खिलाड़ी होता है जो शरीर से विकलांग हो, या तो उसके हाथ में कमी हो या पैर में कमी हो या उसका शरीर में कोई और क्षतिग्रस्त अंग हो, ठीक है जी। और ये इनको अर्जुन अवार्ड मिला है 2020 में। इतना आपको याद रखना है। और किस जिले से संबंधित है तो आप बताओगे जी बागपत से, ठीक है जी। इतना आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। अगर बागपत जिले की आरटीओ कोड की बात करें तो यूपी 17 इसका आरटीओ कोड है, ठीक है जी। जो भी अगर आपको यूपी 17 गाड़ी दिखती है तो आप समझ लो जी बागपत की है। अगर क्षेत्रफल की बात करें बागपत क्षेत्रफल की तो 1321 किलोमीटर स्क्वायर। कितना? 1321 किलोमीटर स्क्वायर। एक जिला एक उत्पाद के तहत हथकरघा उद्योग यहाँ का किसका है? बागपत का। इतना आपको याद रखना है। और एक बात मैं आपको और बता दूं दोस्तों, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की वर्तमान में जो ब्रांड एम्बेसडर हैं यूपी की,
तो आप बताओगे कंगना रनौत। कौन? कंगना रनौत। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, इतना आपको याद रखना है। ठीक है जी, आगे चलते हैं दोस्तों। प्रदेश में सबसे कम एसटी आबादी प्रतिशत वाला जिला। प्रदेश में सबसे कम एसटी आबादी प्रतिशत वाला जिला, तो आप बताओगे दोस्तों कौन सा है? बागपत। कौन सा? बागपत। अगर पूछ ले कितने परसेंट है तो 0.001%। ठीक है जी, इतना आपको याद रखना है। आगे चलते हैं दोस्तों। युविका चौधरी, ये कौन है दोस्तों? अभिनेत्री है। कौन है जी? अभिनेत्री है। और दोस्तों आपसे पूछ ले किस राज्य से संबंध रखती है, तो आप बताओगे उत्तर प्रदेश से। किस जिले से? बागपत से। और तहसील कौन सी है? बरौत। कौन सी तहसील? बरौत। इतना आपको याद रखना है। ठीक है जी, ये युविका चौधरी अभिनेत्री है, इतना आपको याद रखना है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पवित्रा पूनिया और अन्य नाम किस नाम से जाना थी? उर्फ नेहा सिंह। ये दोस्तों अभिनेत्री है। इन्होंने क्या किया था मैं बता देता हूँ आपको। ये भी बागपत जिले की हैं। किसकी? बागपत जिले की हैं दोस्तों। और दोस्तों ये बिग जो बॉस एक कार्यक्रम होता है, बिग बॉस 14 सीजन में भाग ले चुकी हैं। इतना आपको याद रखना है। प्रश्न पूछ लेता है आजकल कि बिग बॉस 14 में बिग बॉस 14 किसने जीता, तो ऐसे करके प्रश्न आ जाते हैं। इतना आपको याद रखना। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है जी। प्रदेश में न्यूनतम लिंगानुपात वाला दूसरा जिला। प्रदेश में न्यूनतम लिंगानुपात वाला दूसरा जिला कौन सा दोस्तों? तो आप बताओगे बागपत। और दोस्तों संयुक्त रूप से इसके साथ कौन है? हमीरपुर भी है। कौन सा है? हमीरपुर भी है। और दोस्तों इनका दोनों का लिंग अनुपात कितना है? आप बताओगे जी 861। कितना? 861। अच्छा पहला जिला पूछ लेते हो कौन सा होगा, फिर बताओगे आप गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर, उसका कितना है? आप बताओगे 851। एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। प्रदेश में न्यूनतम लिंग अनुपात वाला दूसरा जिला कौन सा है? बागपत और हमीरपुर। इनका कितना है? 861। और अगर पहला पूछ ले तो गौतम बुद्ध नगर, जिसे जीबी नगर कहते हैं, 851। अच्छा अगर ये पूछ ले कि सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला जिला, तो आप बताओगे दोस्तों जौनपुर। कौन बताओगे? जौनपुर। उसका कितना है? 1024। ठीक है जी, मतलब 24 महिला ज़्यादा हैं 1000 पुरुषों पे, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, शादी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। इतना आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, बागपत किस नदी के किनारे स्थित है? तो आप बताओगे जी यमुना नदी के किनारे। किसके? यमुना नदी के किनारे। इतना आपको याद रखना है। आगे चलते हैं दोस्तों। यूपी के किस शहर में रथ और 2 मुंह वाली तांबे की तलवार, घोड़े के अवशेष और महिलाओं योद्धाओं के पैर नीचे से कटे मिले हैं? ये दोस्तों करंट अफेयर्स का प्रश्न है और दिल्ली पुलिस में आया हुआ है ये। इतना आपको याद रखना है। यूपी के किस शहर में रथ और 2 मुंह वाली तांबे की तलवार, घोड़े के अवशेष और महिलाओं के योद्धाओं के पैर नीचे से कटे मिले हैं? तो आप बताओगे कि जी बागपत में। कहाँ पे? बागपत में। और कहाँ पे? बड़ौत तहसील में। और जगह का नाम सिनौली। कहाँ पे? सिनौली। इतना आपको याद रखना है। ठीक है जी। तो दोस्तों ये बागपत से संबंधित वो प्रश्न थे जो परीक्षाओं में भर भर के आते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कोई इसमें कूड़ा कबाड़ा नहीं है। और चैनलों की तरह आपको विश्वास नहीं है, आप बागपत और चैनलों पर पढ़ कर देखो, आपको पता चल जाएगा कि क्या अंतर है। तो नए छात्र हैं, नए स्टूडेंट हैं, जरूर सब्सक्राइब करें और घंटी बजा दें। अगर चाहते हो आपको कूड़ा कबाड़ा ना पढ़ना पड़े, अच्छे अच्छे प्रश्न मिलें, और आप चाहते हो कि जल्दी सिलेक्शन हो जाए, इधर उधर ना भटकना पड़े। ठीक है जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, नोट्स बनाते रहें साथ ही साथ, और याद करते रहें। गॉड ब्लेस यू। राधे राधे।